यूपी में पहले चरण की 58 सीटों के लिए धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है मतदान। 11 बजे तक 20% से ज्यादा मतदान। सुबह धीमी रही वोटिंग की रफ्तार। हापुड़ में मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़। बेहद उत्साह में दिखे लोग। काम और विकास के मुद्दों को लेकर वोट देने की बात कर रहे हैं लोग। हर आदमी परेशान है, काम से, रोजगार से, हर चीज से। वोट जो है इस बार नाम पर या काम पर होने वाला है? काम पर गिरेगी मैडम, देखो नाम पर नहीं। बागपत में मतदाताओं में दिख रहा है गजब का उत्साह। दिव्यांग महिला सुबह सुबह डालने पहुंची वोट। गाजियाबाद के एक बूथ पर मतदान करने पहुंची चलने में असमर्थ बुजुर्ग महिला। दूसरों से भी की वोट डालने की अपील। मैं ये कहना चाहूंगी जो हमारी सहायता करें, मतलब हम उसी वोट देंगे। नोएडा के सेक्टर 62 में रसूलपुर के एक पोलिंग सेंटर पर महिलाएं वोट करने पहुंची। सुरक्षा और बदलाव है महिलाओं का मुद्दा। सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और गुंडागर्दी और रेप और ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पूरे देश का विकास होना चाहिए। बागपत जिले की बड़ौत विधानसभा के पोलिंग बूथ पर सुबह सुबह दिखी महिलाओं की भीड़। सभी ने गिनाए अपने अपने मुद्दे। एक्साइटमेंट है भैया डालने का। छोटा बेबी है, उसको चला के आए, लेकिन फिर भी ये है कि नहीं वोट डालनी है। वही है कि किसान इतने परेशान हुए, किसी ने सुना इनकी साल वहाँ बीती है। बस यही होते हैं। जब हम अपनी वोट को इतनी कीमती एक को भी मान रहे तो अच्छा करा। 9 बच्चों को वैकेंसी नहीं निकल रही है। नहीं, सबसे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। पढ़े लिखे भी, एक एग्जाम हो जाता है, एक रह जाता है। गाजियाबाद के पास हापुड़ में पोलिंग बूथों पर मतदान के लिए पहुंच रहे लोग। महिलाओं का कहना है कि बच्चों को रोजगार मिले, विकास हो और महंगाई कम हो, इसे ध्यान में रखकर ही वोट डाल रहे हैं। परेशान है हम, हमारे आदमियों के काम हिले नहीं चल रहे बिल्कुल भी। बस तो भैया यही है, काम धंधे लग जाए, बच्चों के परेशानी है सबसे ज्यादा। विधानसभा सीट पर मतदान के लिए बुजुर्गों में भी दिखा गजब का उत्साह। सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे। शामली के दिल्ली रोड पर मदरसा इमदादिया ईदगाह पर पोलिंग बूथ पर वोटिंग। विकास और कानून व्यवस्था को लेकर लोग कर रहे हैं अपना वोट। यूपी के 11 जिलों में शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 2 करोड़ 28 लाख मतदाता करेंगे 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। वोटर आईडी ना होने पर भी आप डाल सकेंगे वोट। आधार कार्ड, मनरेगा, जॉब कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस समेत 12 अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों के इस्तेमाल की इजाजत। बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मतदान करने पहुंची। एक महिला 3 महीने के नवजात बच्चे को लेकर वोट डालने पहुंची। वोट डालनी जरूरी थी, इसलिए मैं अपने लाला को लेकर आई। घर पे कोई नहीं था, इसको घर पे अकेला नहीं छोड़ सकती थी इसको। गाजियाबाद में पहली बार वोट कर रहे युवाओं में दिखा वोटिंग का उत्साह। महिला सुरक्षा को बताई पहली प्राथमिकता। इस बार जो हम वोट दे रहे हैं तो एक्चुअली में वो हो काम एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। इस बार काम पे ही वोट किया है, हर बार काम पे करेंगे जैसा रिजल्ट होगा। बागपत के छपरौली विधानसभा में ट्रैक्टर पर सवार होकर महिलाएं अपने बच्चों के साथ वोट देने पहुंची। कहा विकास चाहिए, जो विकास करेगा उसे ही वोट देंगे। आपका क्या विकास का है। हाँ। यूपी की सबसे दिलचस्प सीटों में से एक कैराना से बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह ने किया बीजेपी की जीत का दावा। और आप देख रहे हैं ना, इतनी लंबी लाइनें यहाँ लगी हुई हैं। लोग आतुर हैं भारतीय जनता पार्टी में विश्वास प्रकट करने के लिए और वोट देने के लिए। कैराना में बीजेपी उम्मीदवार की समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हुसैन से है टक्कर। नाहिद का प्रचार देख रहे इकरा हुसैन ने कहा विकास और रोजगार अहम मुद्दे। अपनी मजबूत कैंपेनिंग की है। अब जनता के हाथ में बात आ गई है, लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं कि जनता हमारा साथ देगी। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीट से बीजेपी उम्मीदवार उमेश मलिक ने डाला वोट। उमेश मलिक की टक्कर आरएलडी के राजपाल सिंह बालियान से है।
आगरा ने एतमादपुर विधानसभा से एक बूथ पर तैनात एजेंट ने गोपनीयता भंग की। ईवीएम मशीनों के साथ वीडियो बनाकर की फेसबुक पर लोड, जबकि मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद के राजनगर में डाला वोट, कहा बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी। वो मुद्दा है जिस तरह की सुरक्षा दी गई है, वो मुद्दा है लोगों का विकास। गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह वोट डालने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने गाजियाबाद में किया मतदान, कहा लोग यूपी में दोबारा बीजेपी को ही देखना चाहते हैं। इस बार भी पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का कमल बहुत प्रचंड रूप से खिलने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम की लगभग सभी सीटों पे विजय प्राप्त होने जा रही है। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे संदीप सिंह ने परिवार समेत डाला वोट, किया अतरौली सीट से जीत का वादा। और इस बार पूर्ण विश्वास है कि जो पिछली बार का लक्ष्य था, इसको हम रिकॉर्ड तोड़ जीतों से इस बार तोड़ करके एक और नया रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। यूपी के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ गोवर्धन में वोट डाला, कहा फिर प्रचंड बहुमत इस बार 300 पार। हम सबसे अपील कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए वोट करें, अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए वोट करें, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए वोट करें। वोटिंग से पहले श्रीकांत शर्मा ने मंदिर में पूजा अर्चना की, मांगा जीत का आशीर्वाद। मथुरा की छाता विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार चौधरी लक्ष्मी नारायण ने की वोटिंग। लक्ष्मी नारायण की टक्कर आरएलडी के तेजपाल सिंह से है। मेरठ के सरदना सीट से बीजेपी उम्मीदवार संगीत सोम ने वोटिंग से पहले घर पर की पूजा, कहा हम जातीय समीकरण पर चुनाव नहीं लड़ते। एक तरफ सरदार समर्थक लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जिन्ना समर्थक लड़ रहे हैं, आप इसी से आइडिया लगा लेंगे। योगी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री और गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग ने डाला वोट, किया बड़ी जीत का दावा। उससे बहुत ज्यादा होने वाला है। पिछली बार अगर परसेंटेज में बात करें तो 56% वोट भाजपा को मिला था यहाँ, और अब की बार ये 65 भी पहुंच सकता है। एक आगरा की खेरागढ़ में बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने किया मतदान। मतदान के बाद लोगों से अपील की कि वो भी मतदान करें। प्रसन्नता है कि सबसे पहले मतदान मैंने किया, और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि सब लोग घरों से निकलें, राष्ट्र के लिए मतदान करें और उत्तर प्रदेश को मजबूत करें। उत्तर प्रदेश में पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और देश को मजबूती प्रदान करें। करहल से अखिलेश यादव को टक्कर दे रहे केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल दावा किया कि यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। कितनी मजेदार बात है। हमेशा नारा लगता है कि काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। वहाँ रेलिवेंट नारा है कि काहे पड़े हो चक्कर में, करहल आ गई टक्कर में। गौतम बुद्ध नगर सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह ने कहा एसपी और आरएलडी का साथ आना कोई चुनौती नहीं। मुझे लगता है अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखकर भाजपा की तरफ लोगों का रुझान है, और क्राइम पे कंट्रोल जो हुआ है, माताएं बहनें जो सब लोग अब अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यूपी की गौतम बुद्ध नगर सीट से पंकज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही कांग्रेस के उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक ने फ्लैट बायर्स की समस्या दूर करने और रजिस्ट्री कराने का दिलाया भरोसा। बीएसपी नेता और मायावती के भाई आनंद कुमार अपने पूरे परिवार के साथ नोएडा में वोट डालने पहुंचे। कहा 10 मार्च को बीएसपी की सरकार बनने जा रही है।
चुनाव में तो चुनाव इस बार बदलाव के लिए ही हो रहा है और बदलाव होगा, निश्चित ही बदलाव होगा। सरकार बनाएंगे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।